द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है। हर जगह बयानबाजियों का दौर जारी है, कयासों का दौर जारी है। सब सीएम की कुर्सी की तरफ निगाह दौड़ाकर देख रहे हैं कि आखिरकार सीएम इस्तीफा कब देंगे। चर्चा चल रही है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब सब कुछ ठीक तभी हो पाएगा जब जेडीयू फिर से भारतीय जनता पार्टी में चली जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्यों जाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए क्या रास्ता साफ हो चुका है, यह भी अपना बड़ा सवाल है। और आज कैबिनेट की मीटिंग थी, जिस कैबिनेट की मीटिंग से उठकर नीतीश कुमार जिस लहजे में गए, उसको लेकर भी सवाल है। सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर भी है। क्या इंडिया गठबंधन बिखरता दिखाई दे रहा है? क्योंकि इंडिया गठबंधन ना तो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी का बयान उधर से आ जाता है, इधर नीतीश की भी तलखियां हैं। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं। क्या महागठबंधन बिखर चुका है? महागठबंधन ना नाम देके इसको INDIA कहा जाए, यानी इंडिया गठबंधन कहा जाए, तब भी सही होगा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बहुत सारे अलग और इशारा कर रही है। सबसे पहले चलिए जी न्यूज को देखते हैं, क्योंकि जी न्यूज तो किस तरह की खबरें दिखाएगा आपको पता है। विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, ये सब अलग रख के हम इस खबर को आपको बता रहे हैं। इस पर पोस्ट है, आप जरा इसको देखिए ध्यान से। लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर है, मतलब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अब सूत्र क्या है आप जानते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीएम नीतीश दे सकते हैं इस्तीफा, यानी नीतीश कुमार का इस्तीफा होने वाला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर अब चलाई जाने लगी है। जल्द आरजेडी गठबंधन पर बड़ा फैसला, सूत्र। विधानसभा भंग करने पर चर्चा, सूत्र। यानी सूत्र से लगभग 2-3 दिन से अटकलें चल रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है लालू यादव और नीतीश कुमार के मध्य। और उसका परिणाम यह होने वाला है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं और नीतीश कुमार जाने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार के क्या पलटी मारने से सब कुछ बदल जाएगा? क्या नीतीश कुमार जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उससे कुछ हासिल हो जाएगा? यह भी अपने आप में सवाल है। और राहुल गांधी भी अब दिल्ली वापस आ रहे हैं, यानी 2 दिन उनकी यात्रा में ब्रेक लग रहा है। क्या यह अपने आप में बड़ा सवाल है? कई सवाल है। अब लेकिन दूसरी तरफ जो बात है वो सबसे ज्यादा चर्चा वाली है, वो है गिरिराज सिंह का बयान। दरअसल गिरिराज सिंह का यह कहना है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में जगह नहीं है। अब जब बीजेपी में जगह नहीं, तो इस तरीके की खबरें क्यों प्रचारित की जा रही हैं कि वो तो बीजेपी में जा रहे हैं, वो तो इस्तीफा दे रहे हैं, वो तो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। जब बीजेपी में जगह ही नहीं है तो गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि जगह नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार जाएंगे तो जाएंगे कहां? क्या नीतीश कुमार को अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, या नीतीश कुमार अब चले गए? क्योंकि आरजेडी ऐसा विकल्प है जहां पर वो इस तरीके की बयानबाजी उनके खिलाफ तो नहीं होती है, थोड़ी बहुत हुई थी लेकिन वो बंद हो जाती है। लेकिन गिरिराज सिंह तो सीधे कह रहे हैं जगह ही नहीं है, सीटें ही नहीं है, वैकेंसी ही नहीं, तो कहां से जाएंगे नीतीश कुमार, कहां फिट होंगे? ये अपने आप बड़ा सवाल। प्रतीक पटेल लिखते हैं नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में जगह नहीं, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। और गिरिराज सिंह का यही बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी दिल्ली वापस आए। न्याय यात्रा 2 दिन तक बंद रहेगी। दिल्ली वापस राहुल गांधी पहुंच आए हैं, यानी मामला गंभीर है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि नहीं, हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, यानी यह साफ है कि इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है और स्थितियां अब काबू होती नहीं नजर आ रही है। तो क्या नीतीश कुमार अब संयोजक बनेंगे? क्या नीतीश कुमार को लेकर बड़ा फैसला करने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा छोड़कर 2 दिन का ब्रेक देकर दिल्ली आए हैं? क्या होगा इस यात्रा, क्या यात्रा आगे बढ़ेगी, इस पर भी संशय है। लेकिन जिस तरीके से बिहार के सियासी सरगर्मी में एक नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं कि बिहार में आखिरकार क्या होने वाला है, वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार में क्या विधानसभा भंग होगी? क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने वाले हैं? बिहार में आखिरकार क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या कुछ हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। जागरण ने देखिए क्या लिखा है कि मामला बिल्कुल टाइट है, नीतीश कुमार टाइट हो गए हैं। 6-5 का खेल चल रहा है बिहार में सियासी कयासों के बीच। बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आ गया। अब क्या है बीजेपी क्या आनंद ले रही है, जरा आप ये भी समझ लीजिए। बिहार में चल रही सियासी अटकलबाजी के बीच भाजपा ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर निशाना साधा है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश के वंशवादी राजनीति के बयान और रोहिणी आचार्य के एक्स हैंडल पर की गई पोस्ट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी तंज कसा है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के वंशवादी राजनीति के बयान और रोहिणी आचार्य के एक्स हैंडल पर की गई पोस्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यहां यानी बिहार 6-5 का खेल चल रहा है, दोनों हार्ड बार्गेनर हैं।
जैसे ही नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर वंशवाद की राजनीति पर तंज कसा, रोहिणी आचार्य ने इस संबंध में पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पोस्ट को डिलीट कर दिया गया क्योंकि नीतीश कुमार टाइट हो गए हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी की ओर इशारा करके लालू यादव को डरा दिया है। वे लगे रहे एक गाना गा रहे हैं कि वो फिर से बीजेपी के साथ एकजुट होंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि बीजेपी के दरवाजे उनके लिए करीब हैं। यानी गिरिराज सिंह इशारों में कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए दरवाजे खुले नहीं हैं। ये जो भी नीतीश कुमार कर रहे हैं ये लालू प्रसाद यादव को डराने के लिए, आरजेडी को डराने के लिए है। अब इसका क्या असर होता है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बारे में भी कहा कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ नहीं पता वो क्यों बयान देते हैं, किस पर बयान देते हैं, गठबंधन है कि नहीं, बस चल रहे हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आप भारत न्याय यात्रा को छोड़ो, ज्ञान यात्रा पर आओ। ज्ञान अगर हो गया तो सब कुछ हो गया। उन्होंने आगे कहा कि आम उम्मीदवार देने की मानसिकता उस दिन भी नहीं थी और आज भी नहीं है। जहां स्वार्थों का मेलजोल हो वहां आम उम्मीदवार कहां होगा? आम उम्मीदवार तब होगा जब स्वार्थहीन गठबंधन हो। मतलब गिरिराज सिंह ये मजे ले रहे हैं कि भैया गठबंधन के बारे में, तो गठबंधन तो भैया स्वार्थहीन है। नीतीश के बदले बदले लग रहे हैं मूड। कैबिनेट की बैठक में जिस तरीके का रिएक्शन उनका नजर आया है वो अपने आप में कई सारी चीजों की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार की कैबिनेट बैठक बुलाई। इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित कई मंत्री भी इसमें शामिल हुए। यह बैठक जो है 25 मिनट तक चली। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठक में शांत बैठे रहे, कोई खास बातचीत भी नहीं हुई। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग अचानक रद्द कर दी गई। सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि अपरिहार्य कारणों से मीडिया ब्रीफिंग रद्द कर दी जाती है। नीतीश कैबिनेट की बैठक सिर्फ 25 मिनट ही चली। किसी भी एजेंडे पर मुहर लगी या नहीं यह साफ नहीं हो पा रहा, क्योंकि कैबिनेट बैठक के बाद एक चिट्ठी जारी होती जिसमें सूचना दी जाती है कि किन एजेंडों पर मुहर लगी है। प्रेस वार्ता भी होती है। आज न चिट्ठी जारी हुई ना ही पीसी हुई। क्या सीएम नीतीश नाराज चल रहे हैं? यह भी सवाल है। क्या नीतीश बड़ा फैसला ले सकते हैं? यह भी सवाल है। ऐसे कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार नीतीश का इस तरीके का रिएक्शन, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना, कैबिनेट की बैठक बुलाना, बैठक में शांत रहना, 25 मिनट बाद बैठक खत्म हो जाना, बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफिंग न देना, ये सब चीजें। बता दें कि कैबिनेट विभाग की तरफ से 22 जनवरी को जो पत्र जारी किया था उसमें 25 जनवरी कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग के बारे में जानकारी दी गई थी। मुख्यमंत्री की कैबिनेट मीटिंग के फैसले के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रद्द की गई, इस बारे में कोई पुख्ता वजह नहीं बताई गई। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि बिहार कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देने के लिए सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा सरकार के जो निर्णय लिए गए हैं उनकी जानकारी साझा की जाती मीडिया से, ताकि वो हर जगह पहुंच सके। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो क्या होने वाला है? क्या नीतीश ने जो कुछ भी किया है आरजेडी को डराने के लिए किया है, राहुल गांधी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किया है, या वाकई में बिहार में कुछ सियासी खेला होने वाला है? लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।